आज से पहले कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि दूध फटने के बाद हम इसे इतनी मज़ेदार सी गाजर की कलाकंद बर्फ़ी बना सकते हैं। एक गाजर से आज ढेर सारी बर्फ़ी बनाएंगे, वो भी फटे हुए दूध से। कोई भी गेस नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि अगर आप हलवाई को भी ये कलाकंद बर्फ़ी खिलाएंगे तो वो भी नहीं गेस कर सकेगा कि इसमें जो है दूध आपका जो है पहले फट गया था फिर आपने बनाई है। सब यही कहेंगे खोए से आपने दूध जो है आपने ये बर्फ़ी बनाई है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आप के पास आपका दूध नहीं फटेगा तो आपने खुद दूध को फाड़ कर आप ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएंगे। इतनी टेस्टी होती, इतनी मज़ेदार, आसान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चाहिए आपको एक दरमियाने साइज़ की गाजर। गाजर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, तो दरमियाने साइज़ की हो, देख सकते हैं आप। बस इतनी ही चाहिए आपको गाजर। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम जो है इसकी स्किन रिमूव कर लेंगे। ये जो येलो वाला पार्ट होता है इसको हल्का हल्का सा हमने इसको भी साथ में रिमूव कर लेना है। अच्छे से इसका जो है इसकी हमने जो इसका ऊपर स्किन इसको हटाकर फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इसको वॉश करके इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इसको अच्छे से मैंने धो लिया है, बर्तन भी धो लिया है और यहाँ पर कद्दूकस ले लिया है। आपके पास जो नॉर्मल वाला घर में हर घर में जो कद्दूकस होता है वो आप ले सकते हैं और इसको कर लीजिए ग्रेट। तो कद्दूकस इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कद्दूकस करने के बाद इसका हमने क्या करना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से एक गाजर को जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको पकाएंगे नहीं, हमने जो है जल्दी से हमने इसका काम करना है। हमने इसमें जो है 2 से ढाई चम्मच जो है टेबल स्पून हमने इसमें शुगर चीनी को है जो ऐड कर देना है। बाकी जो है चीनी वो आधा कप है टोटल जो हमने चीनी ली है, तो उसका जो आगे इस्तेमाल करेंगे बताएंगे कहाँ पे किस टाइम पे इसको डालना है। यहाँ पर जो चीनी अभी फ़िलहाल हमने इसमें डाली है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये जो है मुरब्बा तैयार हो जाएगा। इसका जो है पानी चीनी छोड़ देगी और गाजर का अपना भी पानी जो रिलीज़ होगा इसको छोड़ देंगे। तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले आई हूँ जो मेरा आज का जो है 1.5 किलो दूध था वो जो है फट चुका था। फ्रिज में रखा था, फटना उसके रखने के बाद फ्रिज में रखने के बाद फट चुका है। वो पता नहीं क्यों फटा है, लेकिन अपनी ये ख्याल रखना है जब भी आपका दूध जो फटे तो आपने ये देखना है दूध जो है इस तरह फटना चाहिए जैसे जो दाने होते हैं, या आप इसको पनीर कह सकते हैं, या आप जैसे फुटियाँ जैसे होती हैं इस तरह हो। पानी अलहदा होना चाहिए, फुटियाँ अलहदा। अगर आपका जो है आपके पास जो दूध है वो इस तरह फटा है कि दही जैसे फटती है तो फिर आपने दूध उसको ज़ाया कर देना है। दही वाला दूध को आप किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप इस हलवा जो है बर्फ़ी नहीं बना सकते क्योंकि वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। ये इसका जो पानी खट्टा नहीं था। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने जो है 2 चम्मच जो है टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। मैदा जो है सबसे पहले हमने जो है इसको छान लिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप जो नॉर्मल आटा उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसको जो छानने के बाद इसका अच्छा सा जो है हमने घोल तैयार कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है घोल हम इसी जो दूध का पानी है ना, क्योंकि इसमें जो पनीर है नीचे बैठ चुका है, इसका जो पानी अपना है वो जो है ऊपर आ चुका है। अच्छा, आप ये सब सोच रहे होंगे दूध का जो कलर येलो क्यों है, क्योंकि जो हम दूध लेते हैं दूध जो है वो गाय का होता है। तो दूध जो गाय का होता है वो हमेशा येलो ही होता है और काफ़ी हमारे जो है विलेज से आता है तो काफ़ी अच्छा होता है, थिक भी होता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अच्छे सा पेस्ट बना लिया था। सारा जो पनीर वाला दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास दूध जाओ नहीं आपका इस तरह फटता तो आप जो है इस तरह 1.5 किलो दूध लेकर आप जो है विनीगर या दही से या लेमन से भी आप दूध को इस तरह फाड़ सकते हैं। आप ये बर्फ़ी बनाएंगे, बहुत 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 ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। अच्छा देखें जी, मैंने आपसे जैसे कहा है कि हमारे जो हमारे घर जो दूध आता है काफ़ी मसाले से जो है थिक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे देखें जिसका घी जो अपना भी ऊपर आने लग गया है दूध के ऊपर जो, तो इसको अब हमने इसके अंदर डाला हुआ है मैदा। तो मैदा जब डालते हैं तो नीचे लगने का जो डर होता है, तो जब तक इसको अच्छे से बॉयल नहीं आता अपने हल्का हल्का 2-2 मिनट बाद इसको हिलाते रहना है। तो यहाँ पर दूध को अच्छे से बॉयल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब आपने इस दूध को तब तक पकाना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ से भी थोड़ी सी कम नहीं रह जाती। तो देखें जी, इसकी जो है पनीर माशाल्लाह से अच्छी है और आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, हल्के हल्के हाथ से जो है चम्मच लाना है ताकि इसका जो पनीर है इसका जो फुटियाँ वो टूटे नहीं। तो इसको पका लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है हाफ से थोड़ा सा कम हो गया है, तो मज़ीद इसको 1 मिनट और पका लेती हूँ।
तो देखें जी माशाल्लाह से आधे से थोड़ा सा कम रह गया है। यहाँ पर सब्ज़ इलायची का पाउडर यहाँ पर हाफ़ टी स्पून वो डाल दिया है। आप इसमें जो सब्ज़ इलायची जो है साबुत भी दाने निकाल कर डाल सकते हैं, जैसे आपके पास हो, जैसे आपको दिल करता हो, पसंद जो हो आपको हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी थिक हो चुका है। ये बड़ा ही मज़ेदार सा हमारे दानेदार सा खोया वाली बर्फ़ी बनेगी। सब जो भी खाएगा यही कहेगा कि आपने खोए वाली बर्फ़ी बनाई है। गाजर वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर देखें जी अब काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से थिक हो चुका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमने गाजर में जो है चीनी डाल के रखी थी, तो देखें चीनी का और पानी, गाजर का पानी जो है रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर गाजरें जो हैं काफ़ी हद तक खुद इसी पानी में चीनी के साथ जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये जो है इससे हमारा काम आसान हो गया, हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हाफ़ आप समझ सकते हैं कुक हो चुकी है। इसको डाल देंगे यहाँ पकते हुए जो दूध में। तो अब यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना है हाई, और आपने इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। इसको पकाने के साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर जब चीनी जो हमने रखी थी ना बाकी, वो हमने इसमें ऐड कर देनी। टोटल आप इसमें जो है मैंने 2.5 चम्मच वहाँ पे डाली थी, 2.5 चम्मच वहाँ पे डाला था टेबल स्पून, और बाकी 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी। चीनी जो है शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। आप जैसे मैंने क्या यहाँ पर जो है आप समझे 6 चम्मच में डालें, आप 7 चम्मच कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से थिक हो चुका है। मैंने फ्लेम को जो है हाई पे करके इसको अच्छे से भून लिया था। और यहाँ पर अब जो हलवा हमारे चिपके नहीं, बर्तन को छोड़ दे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी घी। घी इसमें बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि जो दूध होता है उसका अपना जो है घी रिलीज़ होता है, तो आपने घी इसमें कम ही डालना है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी 2 मिनट। तो यहाँ पर अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी, हेल्दी सी, आसान सी, लो बजट सी रेसिपी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर देते हैं, मगर बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। तो जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सब प्यारे प्यारे बहन भाई का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें जी मज़ीद मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। बस आपने इसको अच्छे से जितना भूनेंगे ये अच्छी सी बर्फ़ी जमेगी। देखें जी इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, इतना ही आपका जो है थिक होना चाहिए, जैसे हलवा होता है। तो अपने इसको जितना ही भूनेंगे इतनी अच्छी आपकी बर्फ़ी जमेगी। तो ये सेट हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। तो चल रही है प्लेट में, यहाँ पर मैंने जो है सिंपल प्लेट ले ली है। अगर आपके पास बर्फ़ी प्लेट रही हो तो आप ले सकते हैं। इसको मैंने पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा जो हाफ़ टेबल स्पून जितना घी डाला है उसको जो है सारा प्लेट पर लगा कर, अब जो हम जो अमेज़ा बनाया है हमारी बर्फ़ी वाला मज़ेदार सा, जो हलवाई भी नहीं पहचान सकेगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा यहाँ पर मैंने डाल दी है, यहाँ पर थोड़े से बादाम कट करके मैंने रखे हैं वो डाल दूँगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो डालिए, नहीं डालते तो कोई मसला नहीं है, तब भी आपका जो है हलवा टेस्टी बनेगा। अच्छा यहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे भी आप इसको रख सकते हैं, या आप फ्रिज में रख कर भी इसको जो है जमा सकते हैं। यहाँ पर देखें जी 4 से 5 घंटे हो गए थे, मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब इसको कट कर लेंगे, बर्फ़ी इसकी काट लेंगे। ये जो है सख्त हो चुका है, बर्फ़ी कटने की काबिल हो चुका है। इसकी जो है आपने पीसेस कर लेने हैं अपने हिसाब के मुताबिक। और ये देखें जी साइडों पे जो है ये इसको मैं साइड पे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमने जो है प्लेट ली है तो वो सही नहीं लगती, फिर बर्फ़ी की शेप नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी ही हमारी जो है बर्फ़ी बन चुकी है। गाजर की बर्फ़ी कह सकते हैं, गाजर का जो कलाकंद बर्फ़ी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पर आप इसको रख भी सकते हैं बाहर। अगर आप रखें रूम टेम्परेचर पे तो इसको आप जो है 3 से 4 दिन रख सकते हैं, क्योंकि दूध से बनी है तो ज़्यादा देर आपने बाहर नहीं रखना। आप फ्रिज में इसको 1 वीक तक या 15 दिन तक इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही दानेदार सी, मज़ेदार सी जो हमारी तैयार हो चुकी है बर्फ़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।